हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश की क्लास 10th की पोएम डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने जा रहे हैं। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं हमको, हम वो पढ़ेंगे। हम इस पोएम को स्टेंजा बाय स्टेंजा पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेंजा। In our first stanza, the poet says, "The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree." अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोएम में पोएट हमको एक इमेजिनरी व्यू दिखाना चाहते हैं कि एक विंटर सीज़न चल रहा है, ठीक है, और पोएम के घर के अराउंड सारी जगह स्नो स्नो हो रखा है, स्नो फ्लेक्स गिर रखे हैं, ट्रीज़ के टॉप पर भी स्नो फ्लेक्स गिर रखे हैं। ओके, इस पोएम में, इस स्टेंजा में पोएट ये कहते हैं कि उस दिन उनका मूड बहुत ज़्यादा बैड, मतलब बहुत बैड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे। ही वॉज नॉट हैप्पी, सो ही डिसाइडेड कि चलो मैं थोड़ा अपने घर के पास बाहर जाकर वॉक कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे वो घर के बाहर जाकर वॉक करना शुरू करते हैं तो वॉक करते करते वो एक हैमलॉक ट्री, जिसको हम पॉइजनस ट्री कहते हैं, जहरीला ट्री, उसके नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तो जैसे ही वो उस हैमलॉक ट्री के नीचे जाके बैठते हैं तो अचानक से वहाँ पर क्रो आता है, और जो क्रो आता है वो एकदम से उस ट्री पर आकर बैठता है, और उसके उस ट्री पर बैठने की वजह से ट्री पर एक सडन मूवमेंट होती है, सडन मोशन होता है, जिसकी वजह से लीव्स पर जो भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स गिरे होते हैं स्नो के, वो एकदम से पोएट के ऊपर जाकर गिरते हैं। ओके, दिस इज़ अवर फर्स्ट स्टेंजा। नाउ सेकेंड स्टेंजा की अगर हम बात करें, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। इस सेकेंड स्टेंजा में पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे वो डस्ट पार्टिकल्स स्नो के उनके ऊपर गिरे तो उनका मूड एकदम से चेंज हो गया। मतलब जो वो सैड फील कर रहे थे, रिग्रेटफुल फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे, वो एकदम से एनर्जेटिक हो गए, उनका मूड बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। और उन्होंने ये रियलाइज़ करा कि कैसे एक छोटी सी चीज़ ने उनके मूड को नेगेटिव टू पॉजिटिव कर दिया, सैड टू हैप्पी कर दिया, ठीक है। और उन्होंने ये भी रियलाइज़ करा कि जो भी उन्होंने अपने पूरे दिन का जो आधा दिन वेस्ट कर दिया है उसको वो वेस्ट ना करें, और जो बचा हुआ जो दिन है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें इन अ बेटर वे, ठीक है। तो अगर हम इस पोएम की थीम की बात करें तो इस पोएम के थ्रू पोएट हमको ये फील कराना चाहते हैं कि नेचर हैज़ अ हीलिंग पावर। मतलब आपकी लाइफ में ना कितने भी प्रॉब्लम चल रहे, कितने भी, आप जाओ और एक शांत से एरिया में नेचर के अराउंड, ट्रीज़ के अराउंड, रिवर के अराउंड, क्लियर स्काई के नीचे जाके बैठो, तो कहीं ना कहीं नेचर आपके उस बैड मूड को हैप्पी मूड में कन्वर्ट कर देगा और आपको बहुत काम फील करवाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, इस पोएम में पोएट ने 3 चीज़ों का यूज़ करा है, क्रो, हैमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो। एज वी नो कि जो क्रो है उसको हमारे इंडिया में एक नेगेटिव करेक्टर माना जाता है, और हैमलॉक ट्री को एक पॉइजनस ट्री है हैमलॉक ट्री, और डस्ट ऑफ स्नो एक स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट थिंग जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो आप देख रहे हो, एक अनइम्पॉर्टेंट है, 2 में नेगेटिव करेक्टर्स हैं, और कैसे इन नेगेटिव करेक्टर्स वाली चीज़ों ने और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ ने पोएट के नेगेटिव मूड को पॉजिटिव में बदल दिया। सो इस पोएम में पोएट ये बता रहे हैं कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ये बस हमारे देखने का या सोचने का नज़रिया होता है। अगर किसी चीज़ में कुछ नेगेटिविटी भी है तो उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी होती है, ठीक है। ओके, अब हमें इस पोएम से क्या मैसेज मिलता है? इस पोएम से हमको मैसेज मिलता है कि पोएट हमको ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स होती हैं, स्मॉल स्मॉल चीज़ें होती हैं, वो भी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बताना चाहते हैं पोएट कि नेचर में हीलिंग पावर होती है जो आपके हर प्रॉब्लम्स को तुरंत दूर कर देती हैं। और इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल मूवमेंट्स, मतलब पोएट ये बोलते हैं कि लाइफ में ना हमें हमेशा बिग मूवमेंट्स का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी आपकी लाइफ में स्मॉल मूवमेंट्स आ रही हैं उनको एंजॉय करो, ठीक है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पर ध्यान ना दो, टेंशन होती है, सब होता है, पर आप उनमें से भी पॉजिटिविटी निकालो कि आप उस चीज़ से क्या सीख रहे हो, ठीक है।
एंड फोर्थ, वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू करो, क्योंकि अगर हम टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो टाइम हमारी भी वैल्यू कभी नहीं करेगा, ठीक है। एंड टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक इवन टूवर्ड्स सिंपल थिंग्स, मतलब आप छोटी छोटी चीज़ों में भी पॉजिटिविटी निकालो, ठीक है। मतलब हर चीज़ में नुक्स निकाल देना, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढना है, तो इससे आपका खुद का करेक्टर भी नेगेटिव हो जाता है और आप आसपास के एरिया को भी नेगेटिव बना लेते हो, इसलिए आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को देखो समझो तो उसमें हमेशा पॉजिटिविटी पर ज़्यादा ध्यान दो, पॉजिटिविटी पर ज़्यादा फोकस करो।